हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्ट इज़ नॉट मेकिंग मनी बट कीपिंग इट। मतलब कि देखिए, इस दुनिया में कोई भी पैसे कमा के अमीर नहीं बना है। तो जो भी आप देखो कि जो भी पैसे कमा के कोई अमीर नहीं बना है, तो आपको अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? पैसे कमाने के साथ साथ आपके पास उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ रखना है, कैसे उसको अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रखना है, इन सब की समझ होनी चाहिए। आप कोई भी रिच पीपल का एग्जाम्पल, सपोज़ हम एग्जाम्पल लेते हैं धीरू भाई अंबानी का। तो अगर आप धीरू भाई अंबानी को देखेंगे तो आप, जब उन्होंने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने क्या किया था? जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे बिजनेस से आने लगे तो उस पैसे को उन्होंने उस बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, प्लस कहीं और जगह भी इन्वेस्ट करते रहे। सो सपोज़ वो इन्वेस्ट कहीं और जगह इन्वेस्ट न करके वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगे रहते, मतलब लग्जरी लाइफ जीने में लगे रहते, तो क्या जो रिलायंस इंडस्ट्री अभी खड़ी है, क्या वैसे खड़ी रहती? नहीं। जितने भी मिलेनियर हैं, बिलियनियर हैं, अगर आप उनको सही से देखेंगे तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, उनका पर्सनल फाइनेंस, मतलब पैसे को मैनेज करने का जो नॉलेज होता है, जो तरीका होता है, वो उनके पास होता है। वो अपने पर्सनल नॉलेज को, पर्सनल फाइनेंस नॉलेज को हमेशा इंक्रीज़ करते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि बिजनेस में कैसे क्या न्यू आइडिया डाल सकते हैं, कैसे कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आसपास कि वो बहुत अमीर है, अभी दिखने में बहुत अमीर है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बट एक टाइम के बाद जब वो बूढ़े हो गए, क्या हुआ कि स्टार्टिंग में उन्होंने पैसे तो खूब कमाए थे, लेकिन उनको पैसे को मैनेज करना नहीं आया। तो बूढ़े होने के बाद स्ट्रगल उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, फैमिली की स्ट्रगल स्टार्ट हुई। कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, जितना कमाया था पहले सब खत्म। और इसी तरह हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने जो एसेट्स क्रिएट किए वो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले पीपल से भी बहुत ज़्यादा थे। तो इन सब में मेन डिफरेंस क्या आ रहा है? पर्सनल फाइनेंस का। कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हो, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारी इनकम है और एक्सपेंस है, उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेन फोकस केवल एक्सपेंस में है तो आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। तो हमें बैलेंस बना के चलना है, मतलब कुछ पार्ट जो हमारा इनकम का है उसको सेविंग या इन्वेस्टिंग में डालिए, कुछ पार्ट आप अपना एक्सपेंस में डालिए। पूरा का पूरा पार्ट अगर आप एक्सपेंस में डालते जा रहे हो तो फ्यूचर में आपके पास बहुत सी डिफ़िकल्टी। फ्यूचर में एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए एटलीस्ट कुछ आपको अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी से अभी कुछ नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी आपके पास एनर्जी है, अभी आपके पास टाइम है, तो अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला है। कुछ चमत्कार नहीं होगा कि आप जब अचानक से आपके पास बहुत से पैसे आ जाएंगे और आप अमीर हो जाओगे। अब ये बात आता है कि सेविंग कैसे स्टार्ट करें। सो एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, हमारी लाइफ हमेशा अप डाउन होकर चलती है, मतलब कभी भी स्ट्रेट लाइन में हमारी लाइफ नहीं चलती है। तो हमें कभी ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते, मतलब हमारे जो पैसे आते हैं वो कैसे चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। लाइक कुछ इमरजेंसी पड़ गई, फैमिली में कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो वहाँ मेडिकल में पैसे गया, या कुछ और अचानक एक्सपेंस आ गया जिसको हम रोक नहीं सकते, तो लाइफ में अप डाउन होती रहती है। तो उस केस में आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो। बट जब भी आपको आगे जाके कभी भी ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा पैसे आपके पास हो, तो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कुछ एनिमल होते हैं तो क्या करते हैं, जब उनको ज़्यादा फूड मिलता है तो उस फूड को वो अगले सीज़न के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब अगले सीज़न में वो बाहर ना जा सकें या बाहर जाना उनके लिए कभी भी डिफ़िकल्ट हो तो उस फूड का वो यूज कर सकें।
तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो जब भी हमारे पास ज़्यादा इनकम हो तो उसको आपको सेव एंड इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि उस पर कंपाउंडिंग होके, अगर हम अब केवल करंट मोमेंट को एंजॉय करने फुली करंट मोमेंट को एंजॉय करने में लगे रहेंगे तो कुछ आगे चेंज नहीं होने वाला है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सपेंस करने की बहुत ही ज़्यादा हैबिट होती है। मतलब पैसा आया तो कैसे प्रोडक्ट खरीदना है, क्या उस पैसे से क्या प्रोडक्ट खरीदना है, क्या लग्जरी आइटम खरीदना है, उनका मेन फोकस वहाँ पे होता है। तो सपोज़ आपकी ऐसी हैबिट है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई भी एक्सपेंसिव आइटम खरीदें तो आप एक रूल बना लें। जैसे आप 1 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो जब तक आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट या सेव नहीं कर सकते तब तक आप 1 लाख रुपए का जो लग्जरी प्रोडक्ट है उसको नहीं खरीद सकते। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्सपेंस हैबिट पे कुछ कंट्रोल आएगा। मतलब एक सेकंड थॉट आएगा, जब भी आप 1 लाख का खरीदने जाओगे तब आपके माइंड में आएगा कि मैं 2 लाख रुपए सेव नहीं कर सकता तो 1 लाख रुपए इस प्रोडक्ट में देने की क्या ज़रूरत है, इस प्रोडक्ट में 1 लाख रुपए देना वर्दी है कि नहीं है। सो हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि जो चीज़ हम अभी करेंटली कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग को अभी जिस हिसाब से हम अपनी सेविंग और एक्सपेंस को लेके चल रहे हैं वो हमें आगे जाके कहाँ ले जाने वाला है। तो कुछ ये सवाल अगर हम अपने आप से नहीं पूछेंगे तो आगे जाके चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो अगर कुछ भी चेंजेस हमें करना है तो उसकी स्टार्टिंग हमें आज से ही करनी पड़ेगी। पहला स्टेप लीजिए, फेलियर हमें आएगा बट अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ फेलियर से हमें सीखना ज़रूरी है। अगर हम सीख न लेके वही हार मान, तो जितनी जल्दी हो सके हमें सेविंग इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करते रहना है। जब आप सोचते रहेंगे कि मैं ज़्यादा इनकम होगी तब सेविंग करूँगा तो वो चीज़ कभी नहीं होने वाली है। क्योंकि सपोज़ अगर आपकी सैलरी 5 लाख भी है तब भी आप ऐसे तरीके ढूंढ लोगे कि 1 महीने के अंदर आपके 5 लाख रुपए ऐसे उड़ जाएंगे। तो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या उनको खर्च करना अभी नेसेसरी है, उससे हमें फ्यूचर में क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। हम एसेट्स बाई कर रहे हैं या लाइबिलिटीज़ बाई कर रहे हैं, या पैसे के साथ हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या वो पैसा हमारे पास काफ़ी टाइम तक टिक रहा है कि पैसा आते ही हमारे हाथ से फिसल जा रहा है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आपके पास 20 करोड़ रुपए भी आ गए तो कुछ टाइम के बाद वो आपके हाथ से फिसल जाएंगे। सो फाइनेंस पे वर्क करते रहिए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में बैलेंस बनाइए और धीरे धीरे